बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं और कपाट खुलने के मात्र 1.5 महीने के अंदर अंदर लगभग 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन अब तक कर चुके हैं। ये संख्या अब तक के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में हर रोज लगभग 25 से 30 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 23 अप्रैल को कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने के बाद से ही लगातार बड़ी संख्या में यात्री धाम आ रहे हैं। धाम में हजारों श्रद्धालुओं की निरंतर आमद को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। भीड़ प्रबंधन और सुचारू दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यात्रा मार्गों से लेकर धाम क्षेत्र तक पुलिस बल और यात्रा प्रबंधन दल तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की इस बढ़ती संख्या से स्थानीय व्यापारियों और होटल व्यवसायियों में भी उत्साह है। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। अब आपको लिए चलते हैं बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित कर्णप्रयाग के कर्ण मंदिर में, जो इन दिनों श्रद्धालुओं के लिए गहरे आस्था का केंद्र बन गया। बद्रीनाथ धाम से लौटते समय तीर्थयात्री इस पौराणिक मंदिर में दर्शन कर अपनी चारधाम यात्रा को पूर्ण और धन्य महसूस कर रहे हैं। महाभारत काल के मुताबिक ये वही पवित्र स्थान है जहां दानवीर कर्ण ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके सूर्यदेव से कवच और कुंडल प्राप्त किए थे। यह कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदियों का पावन संगम स्थल है, जो गढ़वाल हिमालय के 5 प्रयागों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है। चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु बद्रीनाथ की विशाल यात्रा के बाद इस शांत और आध्यात्मिक वातावरण वाले छोटे से मंदिर में रुककर देवभूमि की प्राचीन संस्कृति और आस्था से जुड़ रहे हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा या कर्णप्रयाग की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इन स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से खबर आ रही है कि स्टील के प्लांट का जो हादसा था उसमें 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। पिघली हुई स्टील गिरने से अचानक से आग लग गई और आग लगने से 8 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दर्दनाक हादसे में कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके विशाखापत्तनम से, जहां पर स्टील प्लांट में गरम खौलता हुआ स्टील गिर गया और आग लग गई। बड़ी खबर है ओमान के पास तेल टैंकर पर हमला हुआ है। टैंकर पर सवार सभी 24 भारतीय सुरक्षित बचा लिए गए हैं। खबर आ रही है ओमान से, जहां पर ओमान एयरफोर्स ने भारतीयों को रेस्क्यू किया, बचा लिया। अमेरिकी सेना ने हमले की बात भी स्वीकार कर ली है। टैंकर ने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की, यह दावा अमेरिका का है और इसी बीच अमेरिकी सेना ने टैंकर पर हमले का दावा खुद भी किया। उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने हमला किया। 24 भारतीय इस टैंकर पर थे, जिन्हें ओमान की सेना ने बचा लिया है। भारतीय नौसेना के जाबाजों ने साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर अपनी वीरता का परिचय दिया। नौसेना के हेलीकॉप्टर सीधा जलते हुए जहाज के ऊपर पहुंचे, जहां नीचे आग धधक रही थी। ऊपर तेज हवाएं थी और बीच में फंसी थी 24 जिंदगियां। नौसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से रस्सियां नीचे उतारी और एक एक कर सभी नाविकों को हवा में उठाकर सुरक्षित बाहर निकाला। जहाज भारत के कारवां बंदरगाह से ओमान के दुकुम बंदरगाह की ओर जा रहा था।